महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, जिसे तुम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी राहों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो हमें गिराने, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इन सभी का सामना तुम अकेले ही कर सकते। समझो, तुम अकेले ही अपनी शक्ति से उन सभी पर भारी हो, चाहे वे कितने भी लोग क्यों ना हो। तुम्हारा साथ, तुम्हारी शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें असंभव से भी संभव बनाने की क्षमता देता है। जब तुम अपने इरादों में सच्चे होते हो, जब तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को हरा नहीं सकता। आज का संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे कदमों को रोके रखने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे प्रयास में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। प्रिय बच्चों, उन सबका बस तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम उन सभी से बहुत ऊपर। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सशक्त है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनमोल है। जब तुम महादेव को अपने साथ पाते हो तो तुम किसी से भी डरने वाले नहीं। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत वह रास्ता है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं में, तुम्हारी निष्ठा में, तुम्हारे भीतर जो अदृश्य ताकत है वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाती है। जो लोग तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं, वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी इंसान का बस नहीं चलता जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो। उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो वह सही रास्ते हैं, और एक दिन उनकी यह कोशिशों असफल हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने उद्देश्य में सच्चे होते हो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे अपमान का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने मेहनत में लगे हो, क्योंकि अंत में वही ही तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे कदमों में एक दिन वे भी झुकेंगे और तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति और आशीर्वाद है, और इसीलिए तुम्हें कभी हार का सामना नहीं हो। तुम्हारी राह में कोई कांटा, कोई रुकावट, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम सब पर भारी रहोगे। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम अकेले ही उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए मेरे बच्चों, विश्वास रखो, अपने आत्मविश्वास को डोट बढ़ाओ, और जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में, उन्हें पार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, एक दिन में तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए मजबूर होंगे। तुम अकेले ही सब पर भारी हो, और जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह तुम्हारी ताकत को और भी बढ़ा देता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आ सकता है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति से परिपूर्ण हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा दुखी है, तुम्हारा हृदय बोझिल है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वह बात
करने आया हूँ जिसे तुम अक्सर अनदेखा करते देते हो, जिसे सुनने से तुम कतराते, तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे सहने की क्षमता का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर और अपने आत्मा सम्मान की रक्षा कर। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ है। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे मासूमियत को कमजोरी समझते हैं। उनकी नज़र में तुम्हारी कीमत रद्दी बराबर है। वह लोग जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें अपने शब्दों और व्यवहार से छोटा महसूस करवाते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम महादेव की संतान हो और तुम्हारी शक्ति असीम है। उनकी नफरत भरी नजरों को सहा है। कितनी बार उन्होंने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे अस्तित्व को समझा ही नहीं, और हर बार तुमने इसे बर्दाश्त कर लिया। तुमने सोचा कि समय के साथ वह लोग बदल जाएंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझ पाएंगे, लेकिन मेरे प्रिय यह एक भ्रम है। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि तुम अब और यह सब सहन मत करो। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की पुकार पर ध्यान दो। जिस शक्ति को मैंने तुम्हारे भीतर जन्म दिया है, उसे तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करना अब अनिवार्य है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर तो उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है। खुद को डोट और अपने सम्मान को नीचा मत गिरने दो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अंत में अपन नाम का राशि भी टाइप कर देना। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जा रहा है, मेरी ओर देखना, अपनी आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास है। आज से यह वचन लो कि तुम किसी का भी अपमान से ही नहीं करोगे। तुम के हाथों का खिलौना नहीं, तुम मेरे प्रिय और तुम्हारी कीमत अनमोल है। अब जागो, अपनी शक्ति को पहचान। यह समय है तुम्हारे असम्मान की रक्षा करने का। झोलो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर, उन्हें अपने जीवन से दूर करने का साहस कर। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया है। लोग तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। उन्होंने यह मान लिया है कि तुम हमेशा शांत रहो, हर चीज को सहन करोगे और वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। उनकी नजरों में तुम वही व्यक्ति हो जिसे वह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। वे तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मांग बैठे हैं। यह लोग नहीं समझ पाते कि उनके ताने, उनकी कठोर बातें तुम्हारे मन को कितनी गहराई से आहत करते हैं। उन्हें यह आभास नहीं है कि तुम अपने भीतर कितनी पीड़ा को समेटे हुए हो, कितने आंसुओं को अपने भीतर दबा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, यह भूलने की गलती मत करो कि तुम महादेव के अंश। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही साहस है जो किसी भी अपमान को सहन नहीं करता। मेरा अंश होकर तुम अपनी असली पहचान से कैसे दूर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है, एक शक्ति है जो इन सब बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है। अब समय आ गया है कि तुम इन बेड़ियों को काट दो। उन लोगों को समझा दो कि तुम कोई निर्जीव मूर्ति नहीं हो जिसे वह अपनी मर्जी से हिला डुलाना से तो बच्चे हो और तुम्हारे आत्म सम्मान की कीमत अनमोल है। अपनी इस कीमत को समझो, मेरी इस क्षति को अपने अंदर महसूस कर और उन सबको दिखा दो कि तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करना, तुम्हारे अस्तित्व को ठेस पहुंचाना कोई सामान्य बात नहीं है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता का मतलब तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो मेरी शक्ति को याद कर। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को जागृत करो तो कोई भी तुम्हें
नियंत्रित नहीं कर सकेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय बच्चे, तुम अब टूटने लगे हो, मैं यह देख रहा हूँ। हर बार तुमने अपने दिल के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश किया, हर बार तुमने खुद को माफ किया, लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों से सवाल किया है जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि वे तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, तुम्हें समझने की बजाय सिर्फ अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के अनुसार तुम्हें ढालने की कोशिश कर रहे हैं? तुमने अपनी आत्मा के भीतर जो दर्द छिपाया है, वही दर्द अब तुम्हारे अस्तित्व को निगलने लगा है। तुमने खुद को हर बार माफ किया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी नियत बहुत पवित्र है। तुम हर बार उम्मीद करते हो कि लोग बदलेंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे, परंतु वे लोग तुम्हारी कोमलता का फायदा उठा रहे हैं और तुम्हारे अच्छे भाव को कमजोरी मानते हैं। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, तुम यह सच्चाई जान रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर वह गहरा घाव बन चुका है जिसे सहेजा नहीं जा सकता। उन लोगों की नजर में अब तुम्हारी कोई कदर नहीं रहा, वे तुम्हारी मेहनत को नकार चुके हैं, तुम्हारे अस्तित्व की अहमियत को वे रद्दी के समान समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन हो, लेकिन तुम यह सच्चाई को समझो, तुम्हारी कीमत वे नहीं समझ सकते क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं जान पाते। वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि तुम हमेशा सहते रहोगे और उनका अपमान सहते रहो, लेकिन तुम यह मत भूलो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो और तुम असीम शक्ति का स्रोत। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन सब अपमान को चीर कर तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो वे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम उनका अपमान नहीं सह सकते क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह समय आ गया है प्रिय बच्चे कि तुम अपनी शक्ति को पहचान। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारी आत्मा में वही असीम शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर अंश में व्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुमको इन अपमान से मुक्त कर तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। यह जागरण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करेगा और तुम उन लोगों को दिखा दोगे जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। याद रखो मेरे बच्चे, तुम असीम शक्ति का अंश, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी रुकावट को पार करने में सक्षम है। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हारी आत्मा को फिर से शक्ति मिलेंगे, तुम्हारा आत्मसम्मान लौटे और तुम वह सब हासिल करोगे जो तुम्हारा है। प्रिय बच्चे, तुमने अपनी आंखों से जो देखा है उस पर विश्वास किया है और इसी विश्वास ने तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को नकारने पर मजबूर किया है। तुम्हें ऐसा लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी नीति है। तुम्हारे सामने जो लोग आ रहे हैं उनका व्यवहार तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। तुमने हमेशा दूसरों के शब्दों और कर्मों को अपनी वास्तविकता माना और इसमें तुम्हें अपनी शक्ति को अनदेखा करने पर मजबूर की। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों की सच्चाई को समझो और अपनी शक्ति को पुनः जागृत करो। तुमने सोचा था कि जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी मानते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार ने तुम्हारा आत्मसम्मान को धीरे धीरे चोट पहुंचा और तुमने इसे सहने का निर्णय लिया तो तुम्हारी आंखों ने कभी उस शक्ति को पूरी तरह से पहचाना नहीं। तुमने देखा है लेकिन कभी महसूस नहीं किया सा। तुमने सोचा कि तुम्हारा सम्मान दूसरे लोग तय करेंगे, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम स्वयं वह ताकत हो जो किसी को भी तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देते हो। आज मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता हूं प्रिय बच्चे, तुम वह हो जिसने संसार को रचने वाली शक्ति को अपने भीतर समेट रखा है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करो, जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर जगाओगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से प्रकट होगा। जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारी कीमत
तभी समझेंगे जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना शुरू करोगे। तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और राय के अनुसार चल के बजाय अपनी शक्ति का अनुभव करते हो। तुम जानते हो तुम क्या हो और तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी शक्ति को समझोगे तुम्हारी आंखों से वह चमक निकलेगी जो तुम्हारे सम्मान को लौट आएगी। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और तुम हर अपमान को चकनाचूर कर दो। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को महसूस कर तुम्हारी आंखें अब नहीं, तुम्हारी आत्मा और हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारी सच्ची शक्ति वही है और वही तुम्हारे सम्मान की कुंज जी है। याद रखो तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत रखती है। आज से तुम अपनी शक्ति को पहचानो और तुम खुद को कभी भी किसी के दाने और अपमान का शिकार नहीं बनने दोगे। तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे और तुम्हारा सम्मान खुद तुम्हारे हाथों में होगा। प्रिय बच्चों, मैं महादेव तुम्हारे पास आज फिर से आया हूँ ताकि तुम्हारे आत्मसम्मान को पुनः जाग कर सकूं। तुम्हारे भीतर छिपे डर और असुरक्षा को निकालने का समय अब आ चुका है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। तुम जो महसूस कर रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम था, एक झूठ जिसे तुमने अपनी वास्तविकता मान ली। तुमने अपनी शक्ति को नकारा है, अपने आत्मा की आवाज को दबाया है और उन लोगों के शब्दों और हरकतों को सच मान लिया है जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है जो तुम्हारी कद्र करे। तुमने अपने अंदर के डर और असुरक्षा को तने सालों तक ढक कर रखा है कि अब तुम उन्हें अपनी पहचान मानने लगे। लेकिन आज महादेव के आशीर्वाद से मैं तुम्हारे भीतर के उस डर को निकालने आया हूँ, उस सुरक्षा को खत्म करने आया हूँ जो तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस चाहते रहते हैं। यह समय है प्रिय बच्चे, अपने आप को पाप का तुम कभी भी कमजोर नहीं थे। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हुआ था। तुम उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा हो। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे दुनिया ने पहचानने में भूल कर दिया, पर अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी असली पहचान को जान सक। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो और तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखते हैं। मैं तुम्हारे भीतर से वह सारी असुर रक्षा डर को निकालने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगी। आप प्रिय बच्चे, तुम खुद को पहचान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को आकार देती है। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से आता है। अब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तो तुम उन सबको दिखा दोगे जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कभी अकेले नहीं। यह समय है अपने आप को पहचानने का और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। याद रखो तुम महादेव के अंश हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे हर कदम का साथी बनेगा और तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, जब भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर आक्रमण हो, जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे आत्मा को जागृत करे। यह मंत्र है, मैं महादेव का अंश हूँ और मेरी शक्ति असीम है। जब भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जब वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, तुम इस मंत्र को मन ही मन दोहराना। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना करें और तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट को पार करने की क्षमता देगा। मैं
महादेव का अंश हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। तुम उस महान शक्ति का हिस्सा हो जो हर अस्तित्व को संचालित करते हो। कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम पर मेरी अनंत शक्ति का आशीर्वाद है और तुम्हारी आत्मा कभी भी हार नहीं सकती और मेरी शक्ति असीम है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को यकीन दिलाएंगे कि तुम कभी भी अकेले नहीं। तुम्हारी शक्ति सीमित नहीं है, तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। यह मंत्र तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अड़क हो, तुम कभी भी टूटने नहीं पाओगे। हर बार जब तुम यह मंत्र दोहराओगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारा आत्मा को वह शक्ति मिलेंगे जो तुम्हारे अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने साबित कर सके। तुम खुद को याद दिलाओ कि तुम कितने मूल्यवान हो तुम कितने खास। प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, इस मंत्र को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाएगा और तुम्हें याद दिलाए कि तुम मेरे अंश, तुम्हारी शक्ति असीम है और तुम दुनिया के सामने अपने सम्मान को स्थापित कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेले नहीं। जब तुम इस मंत्र को बार बार दोहरा, तुम्हारे भीतर से वह अद्वितीय ऊर्जा बाहर आएगी जो तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित करेगी। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने ला। अपने मन में एक नया संकल्प, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसकी बातों को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो। चुप्पी से सब सहने का समय खत्म हो चुका है। अब समय है अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना का। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनसे एक दूरी बनाने का साहस रखो। यह समय है अपने जीवन में सीमाएं खींचने का। यह सीमाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो उसे अपने जीवन से बाहर करने का समय आ गया है। यह कठोर कदम है लेकिन तुम्हें अपने लिए यह करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई मेरी पहली प्राथमिकता है। याद रखो, अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथों में मत सौंप। अपनी जिंदगी की बागडोर तुम खुद संभाल। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। रात में सोने से पहले खुद से कहो, मैं महादेव का अंश हूँ। यह मंत्र हर रात दोहरा और इस शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सुबह उठते ही एक नया संकल्प लो कि आज तुम किसी के भी अपमान को स्वीकार नहीं करोगे। अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण ध्यान विधि जिसमें तुम अपन हर सांस के साथ अपनी शक्ति को महसूस करोगे। मेरी छवि को मन में देखो और अपनी शक्ति को फिर से भरने दो। यह ध्यान तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। हर कठिनाई में, हर चुनौती में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा आत्मसम्मान मेरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। अब जाओ, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार करो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है, बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारी और मेरे बीच है और इसमें वे अद्वितीय क्षण हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो, मैं इसे देखता हूँ और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और तृप्ति मैं देता हूँ वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है। जब भी अकेलापन तुम्हें एर है तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम
में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बना। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुना दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर। यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर क्षण में हूँ और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चित से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का एक स्वाभाविक भाग है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो आशा में गिरना और आशा खो देना सहज है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना, मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है, यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए। भले ही तुम पूरी तस्वीर ना देख सको, अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। क्या तुमने अपने सपनों को मेरे चरणों में सौंपा है? अगर ऐसा है तो यह विश्वास रखो कि मेरी योजना सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य रखो, मेरा समय हमेशा सही होता है। अगर तुम अपनी प्रार्थना हो का तत्काल उत्तर नहीं पाते हो तो अधीर मत हो। याद रखो, तुम्हारी हीलिंग सबसे पहले है। जब तुम स्वयं को ठीक करोगे तभी दूसरों को ठीक करने में सक्षम हो पाओ। तुम्हारी ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को समाप्त कर है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मार्ग पर आने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी जब तुम किसी के प्रति अपने दिल को बंद कर लेते हो। यह इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें यह संकेत देता हूँ कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उन लोगों से बचाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 53 टाइप करें।